रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पीडीएम जो है, मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी से उसने अपना जो नैरेटिव है कि ये जो पाकिस्तान में एक जो जमहूरियत है, कमज़ोर जमहूरियत है, कंट्रोल्ड जमहूरियत है, अपाहज जमहूरियत है, और एक ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये फेल हो गया और ये आगे नहीं चल सकता। ये नैरेटिव अवाम तक पहुंचा दिया है और अवाम को यकीन आ गया है कि यह आगे भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जहां तक आया इस्तीफ़ों की बात हुकूमत के, तो या हमारे देने के या हुकूमत को गिराने के, तो ये अभी जो मूवमेंट है, ये इसका अभी पहला फेज ख़त्म हुआ है। ये जदोजहद आगे चलेगी और जो हमारा हदफ है कि हमने इस निज़ाम को जो है इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, वो भी मुख्तदर अदारों की और जमहूरियत को मजबूत करना है, ये सिलसिला जारी रखेगा। और बड़ी क़यासराइयाँ की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का अलहदा मौक़िफ़ है, PMLN का अलहदा मौक़िफ़ है, JUIFI का अलहदा मौक़िफ़ है। तो ये देखें, 10 जमातों का इत्तेहाद है और हर जमात जो है वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए आज़ाद है। लेकिन जो हमारी 4 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर PDM की सारी जमातें होंगी, तो ये जो सारे मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ, ये एक यकतरफा मौक़िफ़ के अंदर तब्दील हो जाएंगे। और ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है ऐसा तासर देने के लिए कि PDM कमज़ोर हो गई है, ये तासर ख़त्म हो जाएगा। देखें, आज आप इंटरनेशनली देखें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। अभी कुछ दिन पहले आपका PIA जो इंटरनेशनल कैरियर है, अब पाकिस्तान की निशानी है, उसका जहाज जब्त हो गया था और ये पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। ये कोई आज आप उसके पैसे भी पे ऑफ आपने कर दिए हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसने इस मुल्क के इमेज को तबाह कर दिया है दुनिया के अंदर। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि महंगाई के जो है वो उसमें कमी आ गई है, या जो इन्फ्लेशन है वो 8% के करीब लगभग पहुंच गई है, तो कोई ये खुदा का खौफ करें, पिछले 2-2.5 सालों से 11%, 12% इन्फ्लेशन खड़ी रही है। जाहिर सी बात है ये बढ़ती तो नहीं रहनी थी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि 2.5 साल पहले जो अद्वियात थी या जो चीजें थी उनकी कीमतें कहां थी और आज कहां थी, तो आपको नजर आएगा कि 200% कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या ये पाकिस्तानी कौम जो है इन चीजों को अफोर्ड कर सकती है? तो आपको जवाब मनफी में मिलेगा। इसी तरह पेट्रोल अभी कल दोबारा बढ़ने के लिए जा रहा है। मईशत जो इकोनॉमी की आप बात करते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है, कौन सी कि IMF जो है वो आपको बता रही है कि इस साल 0.5% की GDP ग्रोथ ये कह रही है राना साहब, हुकूमत ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब ये रिपोर्ट जारी की तो उसमें बताया कि ये पिछली हुकूमतों का मलबा है, उर्दू में ट्रांसलेट तक करने का कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने। तो आप लोगों की के धरे का जो खुमियाजा है वो मौजूदा हुकूमत भुगत रही है, ये कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, ये एक इतना बड़ा भौंडा झूठ है और मुझे तो ये नहीं कि समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े झूठे हो सकते हैं कि ये अवाम के सामने सफेद स्याह का जो है वो उसको सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर दें। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है, इसके अंदर जो 8 जराए हैं उनका डेटा 2020-2019 का है और ये ज्यादातर डेटा 2019 का है। और ये बता रहा है और ये मुंह पे तमाचा दे रहा है इस हुकूमत के कि ये जो करप्शन के दावे करती थी कि हम खत्म कर देंगे, करप्शन इनके दौर के अंदर बढ़ गई है। और यही वो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है और एक तमाशा हुआ है पाकिस्तान के साथ कि एक अच्छी हुकूमत जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बता रही है, गवाही दे रही है, 5 साल लगातार रिड्यूस होती रही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन पाकिस्तान में रिड्यूस होती रही, उस हुकूमत को जो 5.8% ग्रोथ पे लाके जिसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, जिसने टैक्स कलेक्शन को सना 20% इजाफा दिया हर साल ऑन एवरेज, ये रेवोल्यूशन थी टैक्स के अंदर, उसको निकाल के नाअहलों को बिठा दिया कि जहां टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 0% ग्रोथ रही पिछले 2 सालों के अंदर, और इस साल ये कहते हैं कि 6% ग्रोथ है। और अगर आप उसको सिर्फ इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करें जो 8% है, तो रियल टर्म्स में नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा, मैं आपकी तरफ एक तो झूठ का कोई सर पैर नहीं है और इनको आदत हो गई है अवाम के साथ लगातार झूठ बोलने के लिए। ये तो जो है 2019 की वो 2 जो सोर्सेज जिनकी बात सईद उस्मान बसरा साहब कर रहे हैं, मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं कि वो अक्टूबर 2019 की हैं। लेकिन ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये हुकूमत तो 2020 में जो परसेप्शन इंडेक्स आ रही है उसका मुद्दा भी हमारे पे डाल रही है, क्योंकि ये है ही झूठ की बुनियाद पे बनी हुई। दूसरी बात इन्होंने पेट्रोल के ऊपर की, तो मैं आपको
अभी बताना चाहता हूं कि 52% टैक्स जो है, टैक्स प्लस लेवी की सूरत में हुकूमत इस वक्त चार्ज कर रही है, अवाम के खून चूस रही है ये टैक्स लगा के। और ये वो हुकूमत है कि जिनका जो अभी प्लानिंग मिनिस्टर है असद उमर कहता था कि 50 रुपए का पेट्रोल जो है वो होना चाहिए। तो आज ये इनसे पूछा जाए कि ये अभी इतना टैक्स ले रहे हैं, 2 माह पहले ये 80% टैक्स प्लस लेवी की मद में ले रहे थे। और ये मैं आपके ओगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप कह रहे हैं कि जी इससे तो हमारा लेना देना नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंटली होता है। इसी तरह इमरान खान की आपको बात याद होगी कि इन्होंने कहा कि डॉलर से भी हमारा लेना देना नहीं है, मैंने तो टीवी पे देखा कि डॉलर कहां चला गया है। तो इनका किसी चीज से लेना देना नहीं है, सिर्फ ये काबिज हैं वजीर आजम की सीट के ऊपर और अवाम को तबाह कर रहे हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने हाँ कंप्लीट कर लें आप अपनी बात एहसान साहब। जी देखें, सेनेट के ऊपर बिल्कुल शो ऑफ हैंड्स की हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी सपोर्ट की, लेकिन इनकी नीयत में फतूर है। इनको 2.5 साल ये चीज याद नहीं आई और सेनेट के 1 महीने पहले ये पहले कोर्ट में चले गए कि कोर्ट से तशरीह लें, जो कि गैर आईनी है। और अब इनको पता चल रहा है कि जी कोर्ट से जो है वो इनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं आने लगा, तो अब ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि हम टेबल करेंगे असेंबली के अंदर। अभी तो कोर्ट से तो पहले फैसला आ जाए, ये पहले ही जो है वो घबरा गए। और दूसरी बात ये कि देखें, ये एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को इकट्ठे काम करने की जरूरत है। ये 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसके दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इसके ऊपर इन्होंने कोई वर्किंग की है ऑपोजिशन के साथ?